दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आपको पता ही है हम कर रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ 9th स्टैंडर्ड जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स। दोस्तों देखो, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि कौन सा एटम किस सिंबल के साथ, किस वैलेंसी के साथ एग्जिस्ट करेगा ताकि हाउ वी कैन लर्न टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला। सो आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन। हम केमिकल फॉर्मूले को कैसे बनाएं, केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाएं। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कुछ एलिमेंट जो क्या हैं, मेटेलिक हैं, उनकी वैलेंसी पढ़ी थी, कुछ नॉन मेटेलिक पढ़ा था, उनकी वैलेंसी पढ़ी थी, एंड सम वी हैड लर्नड अबाउट द पॉलीएटॉमिक आयंस जिसमें हमने उनकी वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बोला था कि हमें करना तो ऐसे चाहिए था कि कुछ एलिमेंट्स के नेम, सिंबल, वैलेंसी हम पहले लर्न कर लेते तो इट बिकम ईजी फॉर अस। बट एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जो हमारे 9th स्टैंडर्ड की स्टडी के अंदर हम स्टडी नहीं करते हैं। हम मोस्टली 1 to 20 एलिमेंट स्टडी करते हैं, बट बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो 1 to 20 के रेंज के अंदर भी नहीं है। फिर भी हमें उनको क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है विद देयर वैलेंसी सो दैट वी कैन मेक अ केमिकल फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई चीज़ फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, फॉर्मेशन करने के लिए चलते हैं, तो देयर आर स्पेसिफिक रूल्स। जैसे हमने साइंटिफिक नेम करने होते हैं तो साइंटिफिक नेम देने के लिए भी स्पेसिफिक रूल्स हैं। हमारी जो बॉडी फॉर्मेशन है इसके लिए भी एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग ही बॉडी फॉर्मेशन चलती है। पहले सेल हैं, फिर टिश्यूज़ हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन बनेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर उसके बाद पूरी बॉडी क्या होगी, फॉर्म होगी। ऐसे ही जब हम केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं ना दोस्तों, तो उसके लिए भी हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो हम ऐसे करते हैं, रूल्स लर्न करने के साथ साथ उनको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रूल है फॉर मेकिंग अ केमिकल फॉर्मूला, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एलिमेंट सिंबल एंड इट्स वैलेंसी। और आपको पता होने चाहिए कि उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है और कितने गेन कर सकता है। देखो, वैलेंसी या तो नेगेटिव में होगी या पॉजिटिव में होगी या जीरो होगी, है ना। पर अभी इस केमिकल फॉर्मूले की फॉर्मेशन में ना तो हमें नेगेटिव से लेना देना है ना पॉजिटिव से लेना देना है, हमें बस वैलेंसी पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है एक एलिमेंट कैल्शियम, है ना, और दूसरा है ऑक्सीजन। तो उनके सिंबल मैंने ऐसे लिख दिए, देखिए, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। अभी जो दूसरा रूल है उसमें ये बोला गया है कि मेटल फर्स्ट होनी चाहिए, मेटल शुड कम फर्स्ट। मेटल पहले आएगी अगर उस फॉर्मूले के लिए मेटल एप्लीकेबल है तो, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, नॉन मेटल आएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले केटाइनिक सिंबल लिखेंगे। मेटल के लिए हम केटाइनिक भी यूज़ करते हैं ना वर्ड, केटाइन, और नॉन मेटल के लिए क्या करते हैं, एनाइन। मीन्स पहले हम केटाइन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एनाइन लिखेंगे। जैसे इस सिंबल के अंदर मैंने जो केटाइन लिखा है वो कैल्शियम लिखा है, तो मुझे हमेशा कैल्शियम और ऑक्सीजन में से हमेशा कैल्शियम ही पहले लिखना पड़ेगा और ऑक्सीजन क्या लिखना पड़ेगा बाद में, क्योंकि हमारी कैल्शियम क्या है, मेटल, और हमारी ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। बहुत सारी और एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम क्लोराइड के अंदर भी हम पहले सोडियम लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, क्लोराइड आयन लिखते हैं, जब क्लोरीन लिखते हैं। तो ये भी पहले क्या है, ये भी मेटल है और ये भी क्या है, नॉन मेटल है ना दोस्तों। अच्छा, अभी तीसरा रूल देखिए क्या है। तीसरा रूल में क्या है, अभी हमने केटाइन और एनाइन लिखते हैं, अब इनके नीचे जो हम वैलेंसी लिखेंगे इनकी, जैसे कि कैल्शियम की है +2 और ऑक्सीजन की है -2, तो थर्ड स्टेप के अंदर हमें क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रिस क्रॉस द वैलेंसी। हमें वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा। आप समझते हैं क्रिस क्रॉस का मतलब? क्रिस क्रॉस का मतलब ये है कि कैल्शियम की वैलेंसी तो ऑक्सीजन वाली साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैल्शियम के साथ। अभी ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम 2 और ऑक्सीजन 2। ये हमारा थर्ड रूल था। अभी फोर्थ रूल में उसने क्या बोला, उसने बोला अगर मान लो कि आपके पास सिंपल केटाइन और एनाइन ना होके पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक, आप जानते हो पॉलीएटॉमिक आयन जिसमें एक से ज़्यादा नंबर होते हैं एटम्स के। अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, आप एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास अमोनिया है या आपके पास क्या है, सल्फेट है, तो आपको पॉलीएटॉमिक आयन को पैरेंथेसिस करना पड़ेगा। कहाँ पे करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और उनके जो सबस्क्रिप्ट हैं, जो हम वो वैलेंसी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मान लो मेरे पास एक है अमोनियम आयन, है ना, पॉजिटिव आयन है वो, इसकी वैलेंसी होती है 1, और दूसरे मेरे पास है सल्फेट जिसकी वैलेंसी होती है -2। तो अभी अगर मैं इनको क्रिस क्रॉस करूँगी, मीन्स ये मेरा अमोनिया 2 वाली साइड चला जाएगा और सल्फेट यहाँ पे चला जाएगा। तो फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग उसने ये बोला है कि अगर आप अमोनिया ऐसे लिखते हो
पॉलीएटॉमिक आयन, तो उसको आप ब्रैकेट में लिखो। अब ये जो 2 है ये ब्रैकेट के बाहर सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखेंगे। और जो हमारा सल्फेट है, देखिए दोस्तों, सल्फेट के पास जो वैलेंसी है वो 1 ही है, उसको ब्रैकेट में ना भी डालें तब भी चलेगा। और मान लो अगर मैंने 2 यहाँ पे नहीं डाला, देखिए ये अमोनिया है और मैंने 2 नहीं डाला, तो मैंने 2 ऐसा लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो 4 है और वो मल्टीप्लाई करेगा 8 के साथ, तो वो हो जाएगा NH4 8। जबकि ऐसा नहीं है, जो हमारा 2 है वो नाइट्रोजन के साथ भी क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। इसीलिए पॉलीएटॉमिक आयन को हम हमेशा पैरेंथेसिस में लिखेंगे और उसका जो वैलेंसी होगा आफ्टर क्रिस क्रॉस उसको हम नियर उसके पास लिखेंगे सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में। ये हमारा क्या है? 4th रूल है। लास्ट 5th रूल ये है कि आप सिंप्लीफाई कर दो किसको? सबस्क्रिप्ट को आप क्या करो? सिंप्लीफाई करो। अब इसका क्या मतलब है? इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक ऑक्टोपस है जिसके पास 8 आर्म्स हैं और हम जो ह्यूमन है उनके पास क्या है? 2 आर्म्स हैं। देखिए एक 2 है और एक 8 है, मेरे को केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करना है, तो अगर इस सबस्क्रिप्ट को मैंने सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो ये एक टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं। किस टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं? 2 के ऊपर। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो O के नीचे क्या आएगा? 4 और H के नीचे क्या आएगा? 1। और अगर अभी आप इसको क्रिस क्रॉस कर दो, है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? O4H। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया? सिंपली फॉर्म कर दिया। आप एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं अगर आपका ये रूल पूरा हो गया है। एक एग्जांपल तो मैंने आपको ये दे दी, अभी दूसरी एग्जांपल आप कैल्शियम ऑक्साइड के केस में देखिए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही थी तो यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, दोनों सेम टेबल के ऊपर क्या है? डिवाइड है, तो इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि 2 के ऊपर डिवाइड होंगे तो ये 1 1 रह जाएगा। तो 1 ना भी लिखो तो उसको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि इस कैल्शियम का मतलब 1 है और इस ऑक्सीजन का मतलब भी क्या है? 1। तो दोस्तों ये था हमारा केमिकल फॉर्मूला लिखने का क्या है? रूल्स हैं। देयर आर 5 रूल्स। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रीफली देख लेते हैं। आपको जब भी ये केमिकल फॉर्मूला लिखने को आए, बनाने को आए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एटॉमिक सिंबल लिखेंगे और नीचे उनकी क्या लिख देंगे? वैलेंसी। फिर दूसरे में ये ध्यान रखना है कि हमेशा केटाइन फर्स्ट आए, कहीं मेटल पीछे तो नहीं लिख रहे, तो आपको क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला। तो हमें हमेशा क्या करना है? केटाइन को फर्स्ट रखना है और एनाइन उसके पीछे आएगा। अभी तीसरे में क्या करना है? क्रिस क्रॉस कर देना है, वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देंगे एक दूसरे के साथ। कैल्शियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करेगी और ऑक्सीजन जो है वो कैल्शियम की वैलेंसी के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो ये तो सिंपल एटम थे, इनकी जगह हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन आते हैं, तो उनको हमेशा आफ्टर क्रिस क्रॉस आप पैरेंथेसिस करोगे, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे और नीचे उसकी सबस्क्रिप्ट लिखोगे। और लास्ट, अगर आपकी सबस्क्रिप्ट इस काबिल है कि एक ही टेबल के ऊपर डिवाइड होकर सिंपल होल नंबर रेशो में आप लेके आ सकते हो, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दो। बस ये तो रूल है। अभी हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं दोस्तों, हम 2-3 एग्जांपल तो सॉल्व कर ही सकते हैं सो डैट यू नो बेटर अबाउट इट। चलिए, हमारे पास बहुत सारे केमिकल फॉर्मूले हैं और अगर आप उसको रूल्स के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करोगे तो आपके लिए केमिकल फॉर्मूला बनाना कोई भी इजी नहीं रहेगा। बट शर्त यही है कि आपको सम पॉलीएटॉमिक आयंस, सम मेटालिक आयन एंड सम नॉन मेटालिक आयंस की वैलेंसी और सिंबल क्या करने पड़ेंगे? लर्न करने पड़ेंगे। और 4th चैप्टर आते आते आपको तो 1 to 20 एटॉमिक एलिमेंट ऑब्वियसली लर्न हो ही जाएंगे। मान लो मेरे को बोल दिया है कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाएं। क्या मैं बना सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं बना सकती हूँ। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पहले हमें सिंबल लिखने पड़ेंगे। किसका? कैल्शियम का। दूसरा कौन सा है हमारा? क्लोराइड। हमें पता है कि कैल्शियम क्या है? मेटल है, तो इसीलिए मैंने उसको क्या लिख दिया? फर्स्ट लिख दिया। वैसे भी जब भी आपको कोई केमिकल फॉर्मूला बनाने को देगा, ओबियसली जो पहला अक्षर होगा वो मेटल को ही डिनोट करता है। चाहे सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम नाइट्रेट हो, सोडियम सल्फेट हो, कुछ भी हो, सबसे पहला जो नेम होगा ओबियसली वो किसके लिए है? केटाइन के लिए ही है। देखिए मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिखा, हमें पता है कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। और जो क्लोराइड आयन है डेट इज हैलोजन, इट कैरी -1। माइनस प्लस का हमें कुछ नहीं देखना है, उसको इग्नोर कर दो। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है? उसमें हमने क्रिस क्रॉस करना है। ये वैलेंसी कैल्शियम के साथ मल्टीप्लाई होने जाएगी और ये क्लोरीन के साथ। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो है कैल्शियम क्लोराइड। मीन्स कैल्शियम 1 है और क्लोराइड क्या है? 2 है। तो ये सिंपल फॉर्मूला। दोस्तों पॉलीएटॉमिक आयंस की बात कर रहे हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन तो उसी में क्रिएट होती है। मान लो मेरे पास है सोडियम कार्बोनेट। देखिए मेरे को पता है सोडियम का सिंबल क्या है? Na, और ऑब्वियसली उसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। और इधर मेरे पास है कार्बोनेट। आपको याद हो कार्बोनेट का फॉर्मूला तो ये है, 2 होता है ना। मीन्स उसकी कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है? हमारे पास 2 है। तो आप क्या कर सकते हैं? क्रिस क्रॉस कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारा फॉर्मूला बनेगा Na2। इसको ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोडियम हमारा सिंगल एटम है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। और कार्बोनेट भी क्या है? सिंगल ही है क्योंकि उसकी वैलेंसी भी क्या है? सिर्फ 1। तो उसको भी ब्रैकेट में लिखने की क्या नहीं है? ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक आप खुद से ट्राई करके देखिए।
आपको पता चल जाएगा, खुद से ट्राई करके देखते हैं 2-3। चलिए 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे और क्लैरिफिकेशन होती जाएगी कि हम कैसे केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए हमने सल्फाइड पढ़ा था, सल्फाइड है ना, तो अगर मैं बोलूँ मेरे को बनाना है सोडियम सल्फाइड, मेरे को बनाना है सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो सोडियम क्या है, ये है, सल्फाइड को एस के साथ डिनोट करते हैं। अगर आपने ध्यान से एटॉमिक आइंस पढ़े हैं, जो हमने नॉन मेटेलिक आइंस पढ़े हैं, तो उसमें सल्फाइड की वैलेंसी 2 थी और सोडियम की होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा Na2S। अच्छा, और कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं हम ले सकते हैं कैल्शियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी उसको बोल सकते हैं। कैल्शियम का सिंबल होता है C, है ना, और बाइकार्बोनेट का सिंबल होता है HCO3। तो बाइकार्बोनेट के ऊपर चार्ज तो -1 होता है और कैल्शियम के ऊपर तो चार्ज हमारा +2 होता है, तो यू कैन क्रिस क्रॉस। अभी देखिए कैल्शियम तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि उसके पास तो वैलेंसी -1 ही है। अभी जो बाइकार्बोनेट है ना दोस्तों, उसके ऊपर हमें 2 लिखना पड़ेगा ब्रैकेट बंद करके। अगर ये सिर्फ 2 मैं ऐसे ही लिख देती, है ना, ब्रैकेट नहीं डालती, तो इसका मतलब ये था कि सिर्फ मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। जबकि पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब ये है कि पूरे के पूरे नंबर ऑफ एटम जो जितने भी हैं पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर, वो सारे के सारे 2 के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारा। आप और एग्जाम्पल ले सकते हो, आप ले सकते हो जैसे क्या बोलते हैं सोडियम फॉस्फेट की, है ना, फॉस्फेट भी हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है, तो आप उसकी लेके देख लीजिए। सोडियम है ये और ये हमारा फॉस्फेट है। फॉस्फेट के ऊपर -3 चार्ज होता है और सोडियम के ऊपर होता है 1। तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा सोडियम 3, क्योंकि फॉस्फेट का चार्ज क्या है 3 और जो फॉस्फेट है वो तो 1 ही रहेगा। क्या बन गया, सोडियम फॉस्फेट। तो है ना इजी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर 5 बेसिक रूल। सबसे पहले क्या है, आप सिंबल लिखो, फिर वैलेंसी लिखो, फिर क्रिस क्रॉस करो। पॉलीएटॉमिक आयन होंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखना और सबस्क्रिप्ट उनके नीचे लिखना, और सबस्क्रिप्ट अगर आप सिंप्लीफाई कर सको तो डैट इज़ ओके। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।